मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लड़ेंगे जोरों से, हम लड़ेंगे जोरों से, लड़ेंगे जोरों से, हम लड़ेंगे जोरों। मोदी डरता है, मोदी डरता है। मोदी तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। भ्रष्टाचार का एकीकरण, भ्रष्टाचार का एकीकरण। आज जो भारतीय जनता पार्टी एक कानून सदन में लेकर के आई है, जिसके तहत दिल्ली की सरकार, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन, आक्रोश प्रदर्शन। दिल्ली की जनता इस समय सड़कों पे आ चुकी है। दिल्ली की जनता पूरी तरीके से परेशान है। दिल्ली की जनता ढूंढ रही है एलजी का ऑफिस, क्योंकि उन्हें सिर्फ अभी तक विधायक का ऑफिस पता था। अब वो एलजी का ऑफिस ढूंढ रही है, क्योंकि केंद्र सरकार जो कानून लाने जा रही है उसमें जो है एलजी दिल्ली के सुप्रीम होने वाले। दिल्ली की जनता ने दिल्ली की चुनी हुई सरकार को, विधायकों को वोट किया था, ना कि एलजी को वोट किया था। अभी 5 वार्डों में उपचुनाव हुए थे और दिल्ली की जनता ने भाजपा को 0 पे आउट कर दिया। तो उस सब का बदला लेने के लिए केंद्र की भाजपा सरकार, मोदी सरकार ने बिल पास किया। दिल्ली सरकार की पावर कम करने के लिए, एलजी को दिल्ली सरकार बनाने के लिए बिल पास किया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये संविधान के विरुद्ध काम है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसाइड किया था कि दिल्ली सरकार की क्या पावर है और क्या एलजी के अधीन है। तो इसके विरोध में हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। जो ये संविधान के खिलाफ केंद्र सरकार जो काम कर रही है, इसमें सड़क से लेकर संसद तक आम आदमी पार्टी बिल्कुल लड़ेगी, आवाज उठाएगी, दिल्ली की जनता के लिए आवाज उठाएगी। लोगों को पूरी तरीके से फ़र्क पड़ता है। लोगों को फ़र्क पड़ता है जब उनके घर के सीवर नाली के अगर हमारे पीछे वाली गली में, अगर हमारे क्षेत्र की एक गली में सीवर लाइन डलनी है, तो उसके लिए वो एलजी के पास नहीं जाएंगे, उसके लिए वो विधायक कार्यालय जाएंगे। और अगर वहाँ का चुनाव विधायक ही अगर उनको संतुष्ट नहीं कर पाएगा, तो उनके वोट देने का क्या औचित्य रह जाएगा, क्या मतलब रह जाएगा। इसलिए दिल्ली की जनता जो है सिर्फ विधायकों को पहचानती है, एलजी को नहीं जानती है। इसलिए दिल्ली की जनता पूरी तरीके से इस काले कानून का विरोध कर रही है। दिल्ली में लगातार जिस तरीके भाजपा को मुँह की खानी पड़ी है, चाहे वो विधानसभा इलेक्शन हो, उनकी तुष्टीकरण की राजनीति दिल्ली में चली नहीं है, चाहे वो अभी एमसीडी का बाई इलेक्शन हो, भाजपा जो है 0 पे आ चुकी है। ये टीस उनके दिल में है, ये दर्द जो है वो उनके दिल में है। ये बड़ा जो है वो निकालना चाहते हैं, ये बड़ा जो है वो काले कानून से निकालना चाहते हैं। वो काला कानून जो है उन्होंने अभी यहाँ पे दिल्ली की जनता के खिलाफ, दिल्ली के लोगों के खिलाफ उन्होंने ये कानून जो है वहाँ पे लोकसभा में टेबल कर दिया है। और दिल्ली की जनता इस पूरे कानून का भरपूर विरोध करती है, क्योंकि ये काला कानून जो है दिल्ली की शक्ति और दिल्ली के चुनी हुई सरकार, मतलब दिल्ली के लोगों के जिन लोगों के दिए हुए वोट की नाइंसाफ़ी है। और उसके कारण दिल्ली की जनता पूरी तरीके से इस काले कानून का विरोध करती है। दिल्ली की जनता, दिल्ली के लोग, दिल्ली के आम आदमी पार्टी लगातार जो है सड़क पे भी इस काले कानून का विरोध करेगी और संसद में भी। दिल्ली की जनता को 100% फर्क पड़ता है, क्योंकि एलजी भाजपा के हैं और भाजपा की सरकार है। बहुत से राज्यों में, पूरे देश में सरकार है। भाजपा ने आज तक क्या किया है देश की जनता के लिए, दिल्ली की जनता के लिए? आम आदमी पार्टी ने, माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने, चाहे वो पढ़ाई का मैटर हो, चाहे दवाई का मैटर हो, बिजली का मैटर हो, पानी का मैटर हो, महिला सुरक्षा के लिए जो है सीसीटीवी कैमरे का मैटर हो, चाहे महिलाओं को डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा का मैटर हो, चाहे बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा का मैटर हो, चाहे वाईफाई का मैटर हो, इतने काम किए हैं दिल्ली सरकार ने दिल्ली की जनता के लिए। तो दिल्ली की जनता को फर्क पड़ता है इससे। उन्हें पता है भाजपा की केंद्र सरकार जुमलेबाज पार्टी है और संविधान विरोधी
विरोधित काम करने वाली पार्टी। हमारा तो एक ही कहना है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार जनता की लोकप्रिय सरकार है और सरकार होती है जिसे जनता चुन करके भेजती है। ये लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में लोकतंत्र का हनन करना ठीक नहीं है। जब जनता ने अपनी मर्जी से दिल्ली की 70 में से 67 सीटें जिता करके आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को अपना मुख्यमंत्री माना है, तो मुख्यमंत्री जी दिल्ली की सरकार हैं और दिल्ली की जनता के हित के सारे फैसले मुख्यमंत्री जी लें। दिल्ली की चुनी हुई सरकार को पूरी तरीके से ताकत होनी चाहिए, दिल्ली के लोगों के वोटों का सम्मान होना चाहिए, दिल्ली के लोगों के जो चुने हुए मंत्री, चुने हुए मुख्यमंत्री है, उनके पास पूरी तरीके से पावर होनी चाहिए। जी के पास तमाम फाइलें भेजने का मतलब यही होता है कि वो फाइलें वहाँ जाती हैं, वहाँ जाके रखी जाती हैं। जिस तरह पिछली बार जब दिल्ली की जनता को 200 यूनिट फ्री देने की बात थी, तो वो फाइल कई महीनों से नहीं बल्कि सालों से एलजी साहब के पास में अटकी हुई थी, बैजल साहब के पास, और माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे मंत्रियों को वहाँ जाकर के एक हफ्ता धरना प्रदर्शन पर बैठना पड़ा, तब जाकर के उस फाइल को पास कराया गया। ये बिल वापस किया जाए। भाई दिल्ली सरकार के पावर आप जो है काट रहे हैं, एलजी को दिल्ली सरकार बना रहे हैं, तो दिल्ली में मुख्यमंत्री बनाने की क्या जरूरत है, मंत्री बनाने की क्या जरूरत है, दिल्ली में चुनाव करवाने की क्या जरूरत है? फिर जनता का पैसा बर्बाद क्यों किया जा रहा है? अगर आपको एलजी को ही सरकार बनाना है तो फिर दिल्ली में मुख्यमंत्री क्यों बनाया जा रहा है, चुनाव क्यों करवाए जा रहे हैं? अपना अपना नजरिया है। कांग्रेस की तो बात ही क्या करूं मैं, कांग्रेस को तो पूरे देश में जहां जहां भी चुनाव हो रहे हैं हर जगह नकारा जा रहा है जनता द्वारा। पिछले 70 साल में, आज देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए, मैक्सिमम टाइम कांग्रेस ने राज किया है और देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। और रही सही कसर अब भाजपा सरकार ने पूरी कर दी, मोदी जी ने पूरी कर दी, पूरे देश को गिरवी रखने का काम किया है। 6 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। इन 6 साल का काम दिल्ली सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का, और पिछले 70 साल का काम आप अगर तुलना करेंगे तो इन 6 सालों में ज़्यादा काम हुए हैं, जो पिछले 70 सालों में किसी भी सरकार द्वारा कोई काम जो है नहीं किया गया। पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी पहले भी विधानसभा में भी इसका दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे का कानून, स्पेशल स्टेटस दिलाने का कानून जो है वो पारित करके ऑलरेडी हम भेज चुके हैं, कई सालों से भेज चुके हैं। केंद्र सरकार नहीं चाहती कि वो पास हो। पूर्ण राज्य की मांग हमारी कल भी जारी थी, आज भी जारी है, और हमारी मांग है केंद्र की सरकार से कि दिल्ली को भी वो तमाम सुविधाएं मिले जो बाकी स्टेट को मिलती हैं, दिल्ली को भी वो सहूलतें फराहम कराई जाए जो बाकी स्टेट्स को होती हैं, और दिल्ली को लुटियन जोन को छोड़ करके बाकी पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहिए दिल्ली को। हमारी कल भी मांग थी, हमारी आज भी मांग है, हमने वो मुद्दा नहीं छोड़ा, लेकिन करना केंद्र सरकार के हाथ में है, हमारे हाथ में मांग करना, और हम बराबर कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का जहां तक ताल्लुक है, आम आदमी पार्टी के बारे में दिल्ली का नहीं बल्कि देश का अब एक एक बच्चा जानने लगा है कि अगर कोई विकास की राजनीति, अगर कोई काम की राजनीति भारत के अंदर कर सकता है तो वो सिर्फ एक ही शख्स है जिसका नाम अरविंद केजरीवाल है, और अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली स्टेट के अंदर करके दिखाया है, और भारत के अन्य स्टेटों में भी अब इस बार मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को मौका मिलेगा, उन तमाम स्टेटों में काम होगा, और आने वाले 2024 में अल्लाह ने चाहा तो अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसी ही नीतियां लाती रही तो 2024 में आम आदमी पार्टी की सरकार केंद्र में होगी, और माननीय मुख्यमंत्री जो दिल्ली के हैं वो एक दिन देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। धन्यवाद।